हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। हम बात करते हैं बीएससी एंड केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है स्पेशली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में एस्टिमेशन जो होता है वो प्रैक्टिकल के सिलेबस होता है उस अकॉर्डिंग हम आज देखेंगे, बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अमाइड ग्रुप ऑफ द एस्टिमेशन, जो बीएससी और एमएससी में पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन अमाइड ग्रुप, अमाइड मीन्स CONH2 ग्रुप। जो CONH2 ग्रुप है वो अमाइड है। तो अमाइड ग्रुप में हम एम देखेंगे सबसे पहले, जो बुक में दिया होता है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एसिटामाइड और बेंजामाइड मीन्स अमाइड ग्रुप इन गिवन सॉल्यूशन बाय द हाइड्रोलिसिस मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटामाइड और बेंजामाइड दो कंपाउंड दिए हुए हैं। एसिटामाइड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, बेंजामाइड वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है। तो ज़्यादातर हम एसिटामाइड कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए देते हैं क्योंकि वो इजीली वाटर सॉल्युबल है। चलिए रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एसिटामाइड और बेंजामाइड जो कंपाउंड होता है उसका जो स्टॉक सॉल्यूशन जो बनाया होता है एग्जाम में या फिर तो रूटीन लैब में हमें दिया जाता है, वो स्टॉक सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड नंबर 0.1 नॉर्मल जो एग्जैक्ट HCl सॉल्यूशन चाहिए हमें। एंड देन 1 नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली NaOH सॉल्यूशन चाहिए। अप्रोक्सीमेटली, परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जो है उसको हमें अप्रोक्सीमेटली से एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। मीन्स एग्जैक्ट जो नॉर्मलिटी वो है हमें फाइंड आउट करनी होती है। एंड इंडिकेटर फिनोप्थेलिन, ये जो रिक्वायरमेंट है वो हम पहले सबसे ले लेंगे एंड देन आफ्टर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। कई बार जर्नल में या फिर रिकॉर्ड बुक में हमें लिखने का दिक्कत हो जाती है कि हम सर कैसे लिखें। तो सबसे पहले यहाँ रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि जर्नल में जो प्रैक्टिकल होता है वो कैसे लिखना है। तो राइट साइड पेज एंड लेफ्ट साइड पेज, ये जो आपके सामने वाले जो दो पेज होते हैं वो ले लीजिए, बिल्कुल सामने वाले पेज, और उसमें से राइट साइड का पेज जो होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर सबसे पहले एम आएगा, रिक्वायरमेंट्स आएगी, प्रिपरेशन आएगी, प्रोसीजर आएगी एंड लास्ट वन द रिजल्ट, जो टेबल है या फिर रिजल्ट के फॉर्म में जो भी जो सेंटेंस दिया हुआ है वो रिजल्ट आएगा जो हमें एम में फाइंड आउट करना होता है। एंड लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले सेक्शन 1 का ऑब्जर्वेशन आएगा, उसका ऑब्जर्वेशन है इसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल भी 1 आएगा, उसी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन में सेक्शन 2 आएगा और टेबल नंबर 2 आएगा। मीन्स यहाँ पे 2 सेक्शन में प्रैक्टिकल करना है, एक ब्लैंक टाइट्रेशन, एक एक्चुअल सैंपल। इक्वेशन लिखना है हमें, इमेज अगर है तो उसकी ड्रॉ करनी है एंड देन कैलकुलेशन जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इस हिसाब से हम जर्नल में या फिर रिकॉर्ड बुक में जो रूटीन में प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सेक्शन 1 जो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट रहता है, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट मीन्स उसके अंदर सैंपल नहीं होता है। तो स्टैंडर्डाइज ऑन द गिवन 1 नॉर्मल NaOH मीन्स अल्कली सॉल्यूशन जो अप्रोक्सीमेटली 1 नॉर्मल है वो हमें ले लेना है, उसको हमें टाइट्रेट करके फाइंड आउट करना है। उसको हम कहेंगे ब्यूरेट AML, जो ब्यूरेट में जो रीडिंग आएगा HCl का उसको हम बोलेंगे AML रीडिंग जो NaOH के अगेंस्ट यूज हुआ था। उसी के हिसाब से सेक्शन 2 देख लेते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मीन्स उसमें कंपाउंड रहेगा, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, अमाइड, तो अमाइड कंपाउंड जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द अमाइड एंड टाइट्रेशन ऑन यूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट NaOH का जो बात की हुई थी और यहाँ देख सकते हैं ऑन यूज्ड डाइल्यूटेड NaOH का हम बात कर रहे हैं। मीन्स जो भी NaOH एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में यूज होगा उसके अलावा जो भी NaOH उस फ्लास्क में पड़ा रहा है मीन्स उसमें यूज नहीं हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑन यूज्ड NaOH सॉल्यूशन। उसका हम टाइट्रेशन करेंगे एंड देन उसको हम बी रीडिंग बोलेंगे, बी रीडिंग बी। HCl से हम टाइट्रेशन करेंगे तो उसका जो रीडिंग आएगा वो क्या हो जाएगा, BML। तो AML एंड BML, तो ये हमें परफेक्टली देख लेना है। एक बार क्लियर हो जाइए सेक्शन 1 में क्या है ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, सेक्शन 2 में क्या है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 देखेंगे। तो सेक्शन 1 में क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें 25 ml
जो 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ था वो हमें ले लेना है 25 ml 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन जो अप्रोक्सीमेटली था, वो परफेक्ट नहीं था। उसको हमें एक मेजरिंग फ्लास्क ले लीजिए 250 ml का, उसके अंदर 250 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके उसको मैकअप कर लीजिए। देन उसके अंदर से 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होता है वो पिपेट आउट करके कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए एंड उसके अंदर 1 ड्रॉप फिनोप्थेलिन ऐड कर दीजिए। उसके हिसाब से NaOH है, बेसिक मीडिया है, तो उसको कलर डेवलप होगा तो पिंक कलर आपके फ्लास्क में दिखाई देगा, तो सॉल्यूशन बिकम लाइट पिंक। एंड देन उसको 0.1 नॉर्मल HCl के साथ टाइट्रेशन कीजिए, HCl को ब्यूरेट में फिलअप कीजिए, पिंच कॉक रिमूव कीजिए एंड देन फिर से 0 to 0 फिलअप कीजिए एंड HCl से जो कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया हुआ था उसके अंदर टाइट्रेशन कीजिए एंड जो भी रीडिंग आ रहा है, जो कलर चेंज बता रहा है पिंक टू कलरलेस, पिंक टू कलरलेस मींस बेसिक मीडिया से एसिडिक मीडिया तरफ जाएगा तो क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, पिंक टू कलरलेस। एंड जो है वो एंड पॉइंट है। तो जो ब्यूरेट में आपको जो HCl दिख रहा है वो उसका रीडिंग जो होता है HCl का ब्यूरेट रीडिंग वो नोट कर लीजिए और उस हिसाब से हमें 2 या 3 बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं और वो 2 या 3 बार परफॉर्म करने के बाद सभी का रीडिंग सेम आना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल 10.5 10.5 10.5 तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रीडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन से दिखाया हुआ है कांस्टेंट रीडिंग, सेम रीडिंग होना चाहिए। या फिर नियरेस्ट हो सकता है या 10.5 10.5 और 10.6। अगर 3 रीडिंग में से एक जो रीडिंग होता है वो चेंज हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रीडिंग मिनिमम सेम होने चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट रीडिंग है। उसी से आपसे आप उसको AML बोल दीजिए और आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल होता है उसके अंदर नोट डाउन करना है, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एंड देन उसका जो कैलकुलेशन होता है नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने का, वो कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ब्यूरेट में हम क्या फिल इन करेंगे, 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया था, 25 ml डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन जिसकी हमें नॉर्मलिटी पता नहीं है। इंडिकेटर फिनोप्थेलिन है, कलर पिंक टू जो कलरलेस होता है वो हमें आइडेंटिफाई किया था, लाइट पिंक टू कलरलेस। ऑब्जर्वेशन टेबल जो होता है वो ब्लैंक टाइट्रेशन का कैसा रहेगा, तो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट है, इस हिसाब से हम एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ब्यूरेट रीडिंग, उसके नीचे आएगा फाइनल रीडिंग, मीन्स जो ब्यूरेट रीडिंग HCl का जो था टाइट्रेशन करने के बाद पिंक में से, लाइट पिंक में से कलरलेस जब रीडिंग हुआ था उस ब्यूरेट रीडिंग को यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसको बोलते हैं फाइनल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग में शुरुआत जो कहाँ से की थी वो 0.0 ml होता है एंड डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है तो जो मेन रीडिंग फॉर एग्जांपल 10.5 है तो 10.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 10.5। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ सकता है, पर पायलट यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स पायलट जो 10.5 है तो उसका पायलट कितना होगा 11, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 11। या फिर आप एक बार पायलट रीडिंग लेकर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 1 ml ऐड करते जाइए, 10 ml 11 ml तक ऐड करेंगे तब कलर चेंज हो जाएगा एंड देन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 ml से लेके 11 ml तक मीन्स 10.1 से लेके 11 ml तक आपका रीडिंग है, तो आप फर्स्ट में जो भी रीडिंग आया वो राइट डाउन कर दीजिए, सेकंड थर्ड इन तीनों सेक्शन में रीडिंग नोट कर लीजिए, उसमें 0 बात कर लीजिए तो वही रीडिंग नीचे आएगा, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम रीडिंग नीचे आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इन 3 रीडिंग में से कोई भी 2 रीडिंग फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड सेम होने चाहिए या फिर तीनों सेम होने चाहिए। अगर जो भी रीडिंग सेम आ रहा है उसको हम बोलेंगे AML और वो हो जाएगा कांस्टेंट रीडिंग AML। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मलिटी की, जो हमें NaOH की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी थी, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन। हमने आगे बात की थी तो हमने क्या बोला था, अप्रोक्सीमेटली बोला था, ठीक है। अब क्या है, एग्जैक्ट हमें फाइंड आउट करनी है नॉर्मलिटी। तो उसका एक सिंपल सा इक्वेशन है N1V1 N2V2। NaOH वर्सेस HCl का हमने प्रैक्टिकल किया, एसिड बेस टाइट्रेशन है। तो N1V1 क्या है, N2V2 क्या है, चलिए देखते हैं। N1 इज इक्वल नॉर्मलिटी ऑफ द डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन, जो हमें फाइंड आउट करनी है हमें पता नहीं है। V1 पता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, हमने कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया है कॉनिकल फ्लास्क में। N2 इज इक्वल नॉर्मलिटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन, जो 0.1 नॉर्मल है वो हमें पता है क्योंकि हमें एम में लिखा हुआ है कि 0.1 नॉर्मल HCl आपको यूज करना है। एंड देन V2 वॉल्यूम ऑफ HCl टेकन AML, जो ब्यूरेट में जो रीडिंग आया था जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट किया था वो क्या है AML। तो अब हमें पता है
N1 V1 N2 V2। तो चलिए इक्वेशन में फिलअप कर देते हैं। तो N1 को हाईलाइट कर लीजिए, तो N2 V2 डिवाइड बाई V1 हो जाएगा। तो N2 V2, N2 क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर N2 0.1 है, तो यहाँ पे हमने 0.1 लिख दिया है। V2 क्या है, ये रहा V2, देख लीजिए AML, यस तो AML है, डिवाइडेड बाय 25, तो 25 क्या है V1, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, V1 बराबर 25, यस है। सो कैलकुलेशन कीजिए, उसको एक्स नॉर्मल बता दीजिए, जो नॉर्मलिटी है NaOH की नॉर्मलिटी है। हमने उसको डाइल्यूट किया था 0.1 नॉर्मल। अगर आप चाहे कि 1 नॉर्मल की आइडेंटिफिकेशन करना है नॉर्मलिटी के लिए, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स नॉर्मल इंटू 10 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 नॉर्मल NaOH जो अप्रोक्स था उसके अगेंस्ट राइट आंसर जो है एक्चुअल नॉर्मलिटी है वो हमें मिलेगी। क्लियर है। चलिए सेक्शन 2 बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड एंड टाइट्रेशन ऑफ द अनयूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो जब हम सैंपल यूज करते हैं उसको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और सैंपल यूज नहीं करते हैं उसको हम ब्लैंक टाइट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का सेट आपको लेबोरेटरीज में सेटअप करना है। तो सबसे पहले कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले चाहिए ब्यूरेट, एक स्टैंड चाहिए था, एक ट्रायंगल चाहिए, बर्नर चाहिए, एक वाटर बाथ या सैंड बाथ के लिए एक आप पात्र रख सकते हैं, देन RBF चाहिए, राउंड बॉटम फ्लास्क, देन कंडेंसर। इतने रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप सबसे पहले सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें उसके अंदर ऐड करनी है। तो मान लीजिए सेटअप हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। एड एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इनटू गिवन अमाइड सॉल्यूशन इन राउंड बॉटम फ्लास्क। मींस ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर आपको सॉल्यूशन लेना है। देखिए सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन मैंने फिलअप कर दिया, देखिए क्लियर है। तो सॉल्यूशन आपको फिलअप करना है, कौन सा लेना है, सबसे पहले अमाइड सॉल्यूशन। अमाइड सॉल्यूशन 25 ml ले लीजिए, और उसके अंदर 25 ml जो 1 नॉर्मल NaOH था वो ले लीजिए। मीन्स 25 ml प्लस 25 ml, 25 ml 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कीजिए, 25 ml अमाइड का जो सॉल्यूशन था वो अंदर ले लीजिए। मीन्स RBF के अंदर 50 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, और देन उसको इग्नाइट करना है, रिफ्लक्स करना है। ठीक है। फिक्स द एयर कंडेंसर वर्टिकली ऑन द RBF फ्लास्क, हीट इट केयरफुली ऑन द सैंड बाथ अप टू द कंप्लीशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस एटलीस्ट 2 आवर्स। मीन्स ये जो एयर कंडेंसर है पहले यहाँ से सब ऐड कर दीजिए, उसके बाद एयर कंडेंसर फिट कर लीजिए, और यहाँ से ये जो वेंट है जो नीचे का जो पार्ट्स है उसको ऊपर के पार्ट से कलर ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे सबसे नीचे के पार्ट से पानी ऐड कीजिए, एक आपका ट्यूब रहती है रबर की ट्यूब, वो रबर की ट्यूब लगा दीजिए यहाँ पे, और उसमें पानी भर लीजिए, और पूरा का पूरा पानी यहाँ से बाहर निकले तब वो ट्यूब को यहाँ पे लगा दीजिए। मीन्स एक जो ट्यूब होता है वो उसके 2 होते हैं, तो उसको से एक यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और एक यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है। अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं शायद ड्रॉ करके बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज हो जाए, इसलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और जो दूसरी जो यहाँ से पानी आता है, पानी यहाँ से आता है, यहाँ से पानी आता है, और ये यहाँ से फिट कर लीजिए, और उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इस ट्यूब में पूरा का पूरा पानी भरा होना चाहिए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको रेड कलरेशन से, वो पूरा का पूरा पानी है। ठीक है। और ये पानी कहाँ पर है, तो ये पानी यहाँ पर है, इस बाहर की साइड, वो नली में नहीं है। देखिए ये पानी सारा का सारा यहाँ पे पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। और जो बीच वाला जो सेंटेंस है उसको हमें क्लियर रखना है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें से वेपराइज होने का है। तो वेपराइज जब होगा तब ये पानी उसको वेपराइज होने से बचाएगा, इसलिए हमें इस तरह से पानी उसमें फिलअप कर देना है। तो यहाँ से जो नली है होती है रबर की ट्यूब, उसको लगाइए, उसमें पानी भर लीजिए, और वो रबर की ट्यूब को यहाँ को फिट कर लीजिए यहाँ पे। क्लियर है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और जो बीच का जो है ऑप्शन है वो वहां से वेंट खुला हुआ है, मीन्स उसको हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहाँ से क्लियर है।
यहां से हम जब रिफ्लक्स करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लक्स करने से ये जो एस्टर और NaOH का जो अमाइड और जो NaOH का सॉल्यूशन है वो गर्म करेंगे तो उसके अंदर से वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर न निकले इसी के लिए हमें ये पूरा का पूरा पानी से भर के रखना है, क्योंकि एयर कंडीशनर लिखा हुआ है तो हमें पानी फ्लो शुरू नहीं रखना है, पर आप यहाँ पानी रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है मैक्सिमम आउटलेट से चला जाएगा और जो पोर्शन रहना चाहिए वो अंदर रह जाएगा। एंड देन उसको इग्नाइट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्नाइट करिए, एंड 2 घंटे तक रहने दीजिए, ठीक है। एंड जब 2 घंटे हो जाते हैं, आफ्टर 2 आवर्स चेक द कंप्लीटेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस बाय पुजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया की स्मेल आ रही है उसका मतलब है अभी कंप्लीटेशन नहीं हुआ है। अगर अमोनिया की स्मेल नहीं आ रही है तो आप कह सकते हैं अमोनिया बिकम स्टॉप, इट शोज कंप्लीटेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। मींस अमोनिया की स्मेल नहीं आनी चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो कंप्लीटेशन हो गया हाइड्रोलिसिस, एंड देन आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आगे हमें सारा का सारा सेटअप उसको निकाल देना है, उसको थोड़ा कूल कीजिए। उसके अंदर जो वेंट था उसको हमें थोड़ा बहुत पानी देके उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक बार जरूर देखिए, ये सॉल्यूशन था, ये हमने गर्म किया था। तो ये जो कंडेंसर है वो कंडेंसर में पूरा का जो सॉल्यूशन का पार्ट्स हो सकता है। अमाइड का जो सॉल्यूशन था, जो हीट हुआ है, जो वेपराइज हुआ है, वो यहाँ पर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से डिस्टिल वाटर ऐड करना है। तो पूरा का पूरा जो कंडेंसर है वॉश हो जाएगा और पानी कहाँ आएगा, इस RBF के अंदर। एंड देन हमें वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन वॉशिंग विथ अमाइड सॉल्यूशन जो हमें यूज करना है। देन टेक दिस सॉल्यूशन इन द 250 ml कॉनिकल फ्लास्क, सॉरी मेजरिंग फ्लास्क। आप मेजरिंग फ्लास्क ले लीजिए 250 ml का, उसके अंदर ऐड कर दीजिए। एंड देन जो RBF में थोड़ा बहुत रहता है सॉल्यूशन, उसको भी 2 या 3 बार डिस्टिल वाटर ऐड करने से उसको स्टोर कीजिए, एंड देन मेजरिंग फ्लास्क में ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कंडेंसर भी क्लियर साफ हो जाएगा और RBF भी क्लियर साफ हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो अमाइड सॉल्यूशन है वो जो मेजरिंग फ्लास्क होता है उसके अंदर आ जाएगा। एंड देन उसको 250 ml डिस्टिल वाटर से मैकअप कर लीजिए। एंड मैकअप करने के बाद उसमें से आपको 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन सक करना है। देन टेक 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क and 2 or 3 drops of the phenolphthalein indicator and titration against 0.1 normal HCl solution in burette। तो burette में से 0.1 normal HCl solution जो फिलअप किया हुआ था वो ऐड कीजिए। आपने phenolphthalein इंडिकेटर कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, मीन्स पिंक कलर होगा। HCl आप ऐड करेंगे तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो पिंक टू कलरलेस जब होता है तब burette का जो रीडिंग होता है वो आप नोट कर लीजिए, और वो जो रीडिंग है उसको हम बोलेंगे BML। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, BML। AML क्या था, ब्लैंक टाइट्रेशन। BML क्या है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। देन अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड। तो हम कह सकते हैं कि हमें अब जो अनयूज्ड NaOH है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, ये जो अनयूज्ड हाइड्रोलिसिस है, अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो BML का रीडिंग आया था, तो हमें आइडेंटिफाई करने के क्या करना है, A-B करना पड़ेगा। ये जो है ब्लैंक रीडिंग है, ये है सैंपल रीडिंग है, तभी जाके हमें हाइड्रोलिसिस अमाइड का कितना हुआ है वो पता चलेगा, A-B। और जो 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन थे उसके अंदर हमें CML फाइंड आउट होगा, क्योंकि हमने जो 25 ml अमाइड जो सॉल्यूशन लिया हुआ था उसके अंदर जो अमाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ है वो है CML। क्लियर है, चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन सबसे पहले अमाइड सॉल्यूशन ले लेना है, उसके अंदर हम NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं CONH2 NaOH। तो NaOH यहां से चेंज हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। यहां पे RCO नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो RCO एंड Na,
RCONA, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और NH2 एंड OH, RCOONA सॉरी ONA रिएक्ट होगा एंड NH2 प्लस H मीन्स अमोनिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमें रिफ्लक्स करने के बाद आंसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 घंटे रिफ्लक्स करने के बाद, हीटिंग करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCOONA मीन्स एसिटेट, सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा, सोडियम एसिटेट फॉर्म। एंड देन NH2 प्लस H गिव्स अमोनिया, और अमोनिया जो क्या होता है वो रिमूव हो जाए कंडेंसर में से, तो वो जो होता है वेपराइज हो जाएगा अमोनिया। और अमोनिया जब वेपराइज कंप्लीट हो जाए तब आप कह सकते हैं अब अमाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया है। तो RCOONA फॉर्म कंप्लीट बन चुका है, पूरा का अमाइड यूज हो गया है, अब उसमें बिल्कुल भी अमाइड सॉल्यूशन नहीं है। एंड देन आपको बर्नर ऑफ कर देना है। क्लियर? चलिए ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के लिए है, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्या है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द अमाइड, और वो क्या है, अनयूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। सबसे पहले पीरियड में क्या फिलअप करेंगे, 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो अमाइड सैंपल प्लस डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अमाइड सॉल्यूशन है और ये NaOH सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स में डाइल्यूट किया था। जो 25 ml है वो दोनों का मिक्स सॉल्यूशन है। क्लियर है? उसमें थोड़ा बहुत अमाइड होगा और थोड़ा बहुत NaOH। अगर अमाइड रिएक्शन नहीं हुआ है तो, अगर अमाइड की रिएक्शन नहीं हुई है तो वहां पे पड़ा रहेगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो वो अमाइड वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ओनली फॉर क्या होगा, 25 ml डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। तो 25 हम नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के लिए है। तो जो रिमेनिंग NaOH है, आप देख सकते अनयूज्ड डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन मींस पूरा 25 ml नहीं होगा, जितना भी बाकी बचा NaOH है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन इंडिकेटर, फिनोप्टर इंडिकेटर, कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस। ऑब्जर्वेशन टेबल एक बार देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस तो अमाइड के लिए। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसी के हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोट करना है। पायलट रीडिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड कांस्टेंट रीडिंग। आई थिंक ये आपको पता है। तो बी रीडिंग जो आएगा कांस्टेंट आएगा, उसे नोट कर लीजिए। एंड देन हमें उसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन हमने सेक्शन 1 की देखी हुई थी, N1V1 N2V2 नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की थी। ये है कैलकुलेशन 2 मीन्स सेक्शन 2 के लिए जो अमाउंट ऑफ अमाइड हमें फाइंड आउट करना है वो हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए AML इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर NaOH सॉल्यूशन एडेड फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो जो AML था वो सिंपल हाइड्रोलिसिस के लिए यूज हुआ था, जो डाइल्यूशन किया था उसके हिसाब से, वो हाइड्रोलिसिस में यूज नहीं हुआ था। उसका हमें 0.1 नॉर्मल NaOH वर्सेस NaOH सॉल्यूशन, सॉरी 0.1 नॉर्मल HCl वर्सेस NaOH सॉल्यूशन जो 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था, उसी के हिसाब से हमने BML क्या कौन सा नोट किया है, इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द 0.1 नॉर्मल HCl फॉर द रिमेनिंग डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा NaOH था और ये रिमेनिंग है, बस इतना डिफरेंस है। रिमेनिंग डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन वो भी 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था जो अमाइड में यूज हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी के हिसाब से हमें A-B करना है तो हमें C मिलेगा। ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। A-B जो टेबल 1 था उसमें से टेबल B का रीडिंग बात करना है तो हमें जो मिलेगा वो C मिलेगा, और जो C है वो हमारा फाइनल अमाउंट है NaOH का जो रिमेनिंग बाकी है, उसका हाइड्रोलिसिस अभी तक नहीं हुआ है। NaOH से अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो NaOH पड़ा रहता है, हाइड्रोलिस नहीं हुआ है, उस NaOH का हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे देखते हैं। 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH इज 59 ग्राम एसिटामाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप देख लीजिए। 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 59 ग्राम ऑफ द एसिटामाइड। तो जो 59 ग्राम है वो उसका जो मोलिकुलर वेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3CONH2। तो CH3 मीन्स 15, CO मीन 28, NH2 मीन्स 14 इज इक्वल टू 55। क्लियर?
ओके, तो यहाँ थोड़ा चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 मीन्स 15, CO मीन्स 28, NH2 मीन्स 16। तो उन तीनों का जो प्लस करते हैं तब 59 ग्राम आता है। तो 59 ग्राम ऑफ एसिटामाइड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अगर अमाइड फाइंड आउट करना है तो हमें CONH2 लेना है, ये CH3 हमें नहीं लेना है। तो आपको 15 कैलकुलेशन में नहीं लेने हैं, ओनली फॉर 28 प्लस 16 हमें कैलकुलेट करने हैं। जो आंसर आता है वो 44 है। अगर आप यहाँ 59 के जगह 44 ले लेते हैं, 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH इक्वल टू 44 ग्राम एसिटामाइड, तो क्या हो जाएगा? तो वो एक्चुअल अमाइड का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। पर हमने क्या लिया है? एसिटामाइड, पूरा का पूरा कंपाउंड लिया हुआ है, तो हम पूरे के पूरे जो मोलिकुलर वेट होता है उसके हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिएगा आपको बेंजामाइड दिया हुआ है, तो 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH इक्वल टू 121 ग्राम ऑफ द बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या है? C6H5CONH2। C6H5 मीन्स 77, CO मीन्स 28, NH2 मीन्स 16। ये देखिए आप सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पर है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप। तो उसका मोलिकुलर वेट हो गया 121। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है उस हिसाब से आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमें एसिटामाइड दिया हुआ है, तो हम एसिटामाइड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.0059। तो ये कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे 1000 ml था, 1 नॉर्मल था, तो 1000 में से 1 में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हमें ये जो 59 है उसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप 1000 में से 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 59 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.059 ग्राम ऑफ एसिटामाइड 1000 में से 1 में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स 1000 से डिवाइड करना है। एंड 1 नॉर्मल कॉमन मैंने रखा हुआ है। अब जाके अगर 1 में से 0.1 में कन्वर्ट करना है, 1 ml तो है ही, तो उसका आंसर क्या था? 0.059। वो 1 में से 0.1 करना है, फिर से उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। तो 0.059 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0059 ग्राम ऑफ द एसिटामाइड। तो ये जो फाइनल आंसर है उसको हमें कैलकुलेशन में यूज करना है। अगर उसी के हिसाब से अगर बेंजामाइड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 ml 0.1 नॉर्मल NaOH इक्वल टू 0.0124 ग्राम ऑफ द बेंजामाइड। आई थिंक क्लियर होगा। एंड देन ये कैलकुलेशन हमने जो की थी वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हमने कैलकुलेशन देखी हुई है। 1 ml 0.1 नॉर्मल NaOH 0.059 ग्राम ऑफ द एसिटामाइड पर हमें जो ब्यूरेट का जो रीडिंग था A-B किया हुआ है उसको हम बोलेंगे CML। अगर CML X नॉर्मल, हमने सेक्शन 1 में क्या किया था? NaOH की नॉर्मलिटी फाइंड आउट की हुई है, उस NaOH की नॉर्मलिटी को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो CML मीन्स A-B, CML सेक्शन 1 की नॉर्मलिटी मीन्स X नॉर्मल। NaOH इज इक्वल टू व्हाट? वो हमें नहीं पता है, तो क्या होगा? C जो है वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। X नॉर्मल ऊपर जाएगा, 0.1 नीचे आएगा, और ये जो है 0.0059 वो ऊपर ही रहेगा। तो आई थिंक इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। C इंटू एक्स नॉर्मल इंटू 0.0059 डिवाइडेड बाय क्या करना है? 1 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.1, तो उसका आंसर 0.1 ही आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसका आप आंसर निकाल लीजिए और उसको 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आंसर आता है उसको आप बोल दीजिए कैपिटल D। और जो D है वो 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए यूज हुआ था, क्योंकि हमने पिपेट आउट ओनली 25 ml किया था। अगर हमें पूरा का पूरा मेजरिंग फ्लास्क के जो 250 ml बनाया था उसका फाइंड आउट करना है तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 ml, तो हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन द गिवन सॉल्यूशन कंटेन अमाउंट द एसिटामाइड, जो हमें पूरा का पूरा जो सैंपल दिया होता है उसका हमें फाइंड आउट करना है 250 ml का। तो D इंटू 10, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। सो उसको जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? E ग्राम ऑफ एसिटामाइड। क्लियर है? अगर आप 59 की जगह 44 लेते हैं तो आप एसिटामाइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ओनली फॉर अमाइड बोलेंगे। अमाइड का एस्टिमेशन हुआ है। अगर 59 पूरा का पूरा लेते हैं और कैलकुलेशन फॉलोअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? एसिटामाइड। और 44 लेते हैं तो
अमाइड, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। एंड देन फाइनली रिजल्ट टेबल देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द एस्टर ग्रुप, रिजल्ट में हम 3 रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले है नॉर्मलिटी ऑफ द डाइल्यूटेड एनुअल सॉल्यूशन, जो सेक्शन 1 में हमने फाइंड आउट की थी, एक्स नॉर्मल सॉल्यूशन। सेकंड नंबर, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द 0.1 नॉर्मल एनुअल सॉल्यूशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन अमाइड सॉल्यूशन, जो C/10। एंड लास्ट वन इज थर्ड इज द अमाउंट ऑफ द अमाइड मीन्स एसिटामाइड इन द गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू E ग्राम। यहाँ तक हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी आंसर आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि अमाइड का एस्टिमेशन कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और भी वीडियो मैंने प्रैक्टिकल बनाए हुए हैं, वो भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको भी अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये आज तक इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब नेक्स्ट जो भी एस्टिमेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।